दोस्तों, देवरिया की घटना कौन नहीं जानता है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना देवरिया बनकर निकली है और उसी देवरिया घटना को लेकर के जिस तरह से देवरिया में नरसंहार हुआ, उसी घटना को लेकर के अब लोग धमकियाँ भी मिलने लगी हैं। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का ये ताज़ा मामला है, जहाँ पर एक पुजारी हैं। तस्वीरें अगर हम दिखा दें तो आप देख सकते हैं, पुजारी हैं। इनको जो है देवरिया में जिस तरह से नरसंहार हुआ उसी को लेकर के, उसी घटना का जिक्र करते हुए पुजारी जी को धमकी मिली है। और ये धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व डीजीपी रहे जगमोहन यादव के परिवार के लोग हैं। कि ज़मीनी मामला इनका है, बताने जो है 38 साल से पुराना जो ज़मीनी मामला इनका चल रहा है, उसी ज़मीनी मामला को लेकर के इनको धमकी मिल रही है। हालांकि क्या पूरा मामला है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से देवरिया में घटना हुई थी, 6 लोगों की मौत हुई थी, एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत हुई थी, उस घटना से भी उत्तर प्रदेश उभरा ही नहीं था कि उसी के नाम से अब जो है धमकियाँ मिलने लगी हैं। पुजारी जी, क्या नाम आपका है? सर, मेरा नाम विजय कुमार उपाध्याय, प्रबंधक महाराज शिवजी भगवान मंदिर का मैं प्रबंधक एवं पुजारी हूँ। क्या पूरा मामला है, किस तरह से आपको धमकियाँ मिल रही हैं, कौन धमकियाँ देने वाला है? भगवान शिवजी महाराज के मंदिर है सर। उस मंदिर की पूरी संपत्ति 7.5 बीघे की पूरी संपत्ति पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव ने कब्जा कर रखा है। और उसी वो ज़मीन है और ज़मीन पे थोड़ा प्लाट खाली था। मैं गया था, घास वूस काटने लगा। फिर उनका एक भतीजा है निशांत यादव, वो आके हमको धमकी दी है कि पंडित इस खेत से चले जाओ, नहीं तो वही देवरिया वाला नरसंहार सुन रहे हो ना, जैसे हुआ है वैसे तुम्हारा भी हाथ होगा। हम भागते हुए चले आए घर, जान बचा करके। जी सर। फिर आगे क्या हुआ जब आपको धमकी मिली? आपका आरोप है कि वो जगमोहन यादव के जो भतीजे हैं आपके प्लाट पर आपको धमकी देते हैं, तो फिर इस धमकी को लेकर आपने आगे किसको शिकायत किया है? आया मैं एसडीएम और एसपी महोदय को शिकायत किया और उसके साथ साथ फिर अपने थाना मुगरा बादशाहपुर यसो साहब को जानकारी दी कि ऐसी ऐसी हमको धमकियां मिल रही हैं और पुलिस हमेशा लगी हुई है और बचाव पक्ष के लिए हमारे पास आते हैं, हमेशा आज भी आए थे। और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम उचित कार्यवाही कर रहे हैं इसमें। अब यही आश्वासन हमको बार बार मिल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि ज़मीनी मामला है, 38 सालों से आपका जो ज़मीन को लेकर के मामला चल रहा है, तो ज़मीन का क्या कुछ मामला है? ज़मीन का 38 वर्ष से मामला चल रहा है। लगभग 400 साढ़े 400 तारीखें इसमें पड़ चुकी हैं। और सन 81 में एक रघुवीर मिश्र थे, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दिया भगवान शंकर जी को और उसका प्रबंधक हमको बनाया। और बनाया मार्च 31 मार्च 85 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद हमारे पड़ोस में नरेंद्र प्रसाद और सुशील कुमार हैं। इन्होंने मरने के बाद 1/4/85 को फर्जी वसीयत कराया। मरने के बाद फर्जी वसीयत करा के अपना नाम भी चढ़वा लिया और नाम चढ़वा लिया और उसी ज़मीन का कुछ हिस्सा पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव अपने भतीजे के नाम लिखवा लेते हैं और कुछ हिस्सा लिखवाने के बाद 7.5 बीघे पूरी संपत्ति भगवान शिवजी महाराज मंदिर की कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद अब मैं जब भी जाता हूँ तो हमेशा जान से मारने की धमकी, और अभी हाल में 2 अक्टूबर वाली घटना देवरिया वाले कांड की भी धमकी हमको मिल चुकी है। अब हमको उम्मीद अब कुछ नहीं बची है, केवल बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद है कि वो हमारे जान माल की रक्षा करें और ऐसे भूमाफिया से छुटकारा दिलवाएं और भगवान शिवजी महाराज मंदिर की संपत्ति को मुक्त कराएं। अच्छा, उस ज़मीन को लेकर के मामला आप बता रहे हैं आप कोर्ट में चल रहा है, उसमें अभी तक क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई हुई है? सर, वो मामला कोर्ट में चल रहा है। 2019 में भगवान शिवजी महाराज मंदिर के पक्ष में निर्णय नतीजा भी आया और नाम काट करके, सबका नाम काट करके भगवान शिवजी महाराज मंदिर का नाम उस पर चढ़ जाए, ऐसा आदेश मिला। लेकिन आदेश के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं, कोई खेत अभी भी उनके कब्जे में है, खाली नहीं हुई? हाँ, ज़मीन अभी भी उनके कब्जे में पड़ी हुई है। और हम जो शासन प्रशासन आता भी है और मैं जा करके भी खुद गुहार लगाता हूँ कि ठीक है, विवाद चल रहा है, ज़मीन को शिव मंदिर के कब्जे में अगर न भी दो तो उस ज़मीन को कुड़ुक कर दो। क्यों? हमारा बैनामा है, मंदिर का बैनामा है और फैसला भी आ चुका है मंदिर के पक्ष में, वो कब्जा करके क्यों बैठे हैं? लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई।
बिल्कुल देखिए, पंडित जी हैं, शिव मंदिर के जो पुजारी हैं और इनको धमकियां, जैसा कि इनका आरोप है कि मिल रहा है, और उस ज़मीन में जो अब तक फैसला आया है जो है शिव मंदिर के नाम से जो है ज़मीन को फैसला दे दिया गया कि शिव मंदिर की ही ज़मीन रहेगी, और उनके परिवार का जो रजिस्ट्री हुआ था, जो फर्जी रजिस्ट्री जैसा कि बता रहे हुआ था, उसको खारिज करते हुए भगवान शिव मंदिर के नाम से वो ज़मीनें दे दी गई हैं। पुजारी जी, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे, कहीं न कहीं ऐसे में देखा जाए डीजीपी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं जगमोहन यादव जी, एक बड़े परिवार से हैं, रसूख उनका ठीक-ठाक है। कहीं ऐसा नहीं कि आप उनको परेशान करने के लिए जबरी आरोप लगा रहे हों? नहीं सर, ऐसा नहीं है, केवल हमारी ही बात नहीं है। और वो अपनी जाति वो यादव हैं, यादवों की ज़मीन को भी कब्जा कर लिया है। इतना तक यादव बिंद, इसके साथ साथ मुसहर की भी ज़मीन उन्होंने हड़प लिया है, जो कि आदिवासी हैं। ऐसे भूमाफिया हैं, लगभग 5-7 बीघे उनके पास ज़मीन थी, लेकिन आज के दौरान 300-350 बीघे ज़मीन पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ ये तराठी गांव की बातें छोड़ दीजिए, और जहाँ नहीं वहाँ इनकी कोठी, पेट्रोल पंप, ये सब हो है। तो क्या अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं कि कृपया भगवान शिवजी महाराज मंदिर को ऐसे भूमाफिया से मुक्ति दिलवाएं और हमारे जान माल की रक्षा करें। बिल्कुल, ये देखिए पूरा मामला जो है भगवान शिव मंदिर के ज़मीन का लेकर के है, जिससे कि उस पर बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके रजिस्ट्री करा करके डीजीपी के जो परिवार के लोग हैं उनके नाम से हुई थी, उनके कब्जे में है। तो उनके परिवार से भी हम इस धमकी के मामले में संपर्क करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है। जिस तरह से बता रहे हैं रसूख उनका है, पूर्व डीजीपी हैं और भूमाफिया भी उन्हें कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच करे। अगर ये मामला सही पाया जाता है तो जो भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे।